रेलवे के सभी विद्यार्थी सिस्टमेटिक क्लास बाय क्लास जो परीक्षा के लिए उपयोगी होता है लेसन वाइज आपको कराने जा रहा हूं। और जितने रेलवे के पद होते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए एक क्वेश्चन सिस्टमेटिक आपको मैं दे रहा हूं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसमें सबसे पहला जो टाइप 1 क्वेश्चन है वो आपके सामने है, जिसको मैं लाया हूं। इस तरह का जब भी क्वेश्चन दे तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने का कोशिश नहीं करना है। आप ऐसा गलती नहीं करेंगे कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप क्या करेंगे कि सबसे लास्ट लाइन पढ़ेंगे कि मानो रक्त, मानो रक्त। तो मानव का रक्त क्या होता है? तो लाल होता है। मानव का रक्त क्या होता है? लाल होता है। और लाल का अर्थ क्या होता है? काला होता है। लाल का अर्थ क्या होता है? काला होता है। तो जिस ऑप्शन में काला लिखा रहेगा उसमें हम टिक लगा देंगे, क्योंकि अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ने लगेंगे तो आपको टाइम टेकिंग लगेगा। सीधे आपको नीचे का लाइन पढ़ना है कि मानव का रक्त कैसा होता है? तो लाल होता है। और लाल का अर्थ क्या कहता है? काला कहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एकदम क्लियर हो गया होगा। हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं लेता हूं। देखिए यह आ गया। इसने बोला दूध का रंग कैसा होता है? तो दूध का रंग सफेद होता है। दूध का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। और सफेद का अर्थ क्या कहता है? पीला। देखो बस इसको देखना, दूध का रंग कौन सा है? सफेद। और सफेद का अर्थ होता है पीला। तो जिस ऑप्शन में पीला लिखा रहेगा उसमें मैं टिक लगा दूंगा। एकदम 5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगने देना है। लास्ट का क्वेश्चन पढ़े, दूध का रंग कौन सा है? तो दूध का रंग सफेद होता है। और सफेद का अर्थ क्या है? पीला। तो जिस ऑप्शन में पीला लिखा रहेगा उसमें मैं टिक लगा दूंगा। कहीं कोई परेशानी नहीं। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, इसने बोला कि खून का रंग क्या होता है? तो लाल। खून का रंग क्या होगा? लाल। और लाल को ही क्या कह रहा है? बस इसको देखिएगा कि लाल को यह कह रहा है गुलाबी। खून का रंग कैसा होता है? तो लाल। और लाल को क्या कह रहा है? गुलाबी। तो जिस ऑप्शन में गुलाबी लिखा रहेगा टिक लगा देंगे। ऑप्शन नंबर 3। इस टाइप को आप एकदम कमांड कर ले। और रेलवे में जितने भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं मैं उनके लिए ही परोस रहा हूं, क्योंकि रेलवे में जिसका रीजनिंग अच्छा है और जिसका मैथ अच्छा है उसको कोई नहीं रोक सकता है। एकदम रीजनिंग को आपको हम प्रैक्टिस कराते कराते आपको पूरा पक्का कर देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं। इसको देखो, हल्दी का रंग क्या होता है? तो हल्दी का रंग पीला होता है। और इसमें देखिए कि पीला को क्या कह रहा है? यह पीला को काला कह रहा है। हल्दी का रंग कैसा होता है? तो हल्दी का रंग पीला होता है। और पीला कोई क्या बोलता है? काला बोलता है। जिस ऑप्शन में काला लिखा रहेगा उसमें मैं टिक लगा दूंगा। हल्दी का रंग कैसा होता है? तो हल्दी का रंग पीला होता है। और पीला कोई क्या कह रहा है? काला। तो जिस ऑप्शन में काला रहेगा उसमें मैं टिक लगा दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल
इसको लीजिए, इसको देखिए, बोलता है कि दूध का रंग कैसा होता है। दूध का रंग सफेद होता है, अभी जस्ट मैंने बनाया। और सफेद का अर्थ क्या है? लाल। सफेद का अर्थ क्या है? लाल। दूध का रंग कैसा होता है? सफेद। और सफेद का रंग क्या होता है? लाल। तो जिस ऑप्शन में लाल रहेगा टिक लगा देंगे। एकदम सिस्टमेटिक, सभी प्रश्न का उत्तर हम दे देंगे सिस्टमेटिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इस क्वेश्चन को लिया, देखना, बोला आकाश का रंग कैसा होता है? तो आकाश का रंग नीला होता है। आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है। और नीला का अर्थ क्या है? पीला। नीला का अर्थ क्या है? पीला। आप देख रहे हो, कोई समय लगेगा। तो नीला का अर्थ है पीला। ऑप्शन नंबर 3 हो गया। एक नंबर अगर रेलवे में पूछ दिया तो मैं इसका माकूल जवाब दे सकता हूं, इसका मैं बहुत सही तरीका से जवाब दे सकता हूं और बहुत कम समय में दे सकता हूं। आप देख रहे होंगे कहीं कोई समस्या ही नहीं है। आंसर हो गया पीला। जैसे देखना, मैंने क्वेश्चन लिया, बोला कि रक्त का रंग कैसा होता है। देखो एक ही क्वेश्चन रिपीट करना शुरू किया। सबसे मजा की बात क्या होता है कि क्वेश्चन रिपीट करना शुरू कर देता है। रक्त का कैसा होता है? लाल। और लाल का अर्थ बैगनी है। लाल का अर्थ क्या है? बैगनी है। अब जिस ऑप्शन में बैगनी रहेगा उसमें टिक लगा देंगे, नहीं है तो नन ऑफ दीज। लाल का अर्थ बैगनी है। रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। निम्नलिखित में से रक्त का रंग क्या होगा? लाल। लाल को क्या कहते हैं? बैगनी। तो जिस ऑप्शन में बैगनी रहेगा उसमें मैं टिक लगा दूंगा। ऑप्शन में बैगनी नहीं है तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है? नीला। क्वेश्चन रिपीट करेगा, स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है? और नीला को पीला कहा जाए। नीला को क्या कह रहा है? पीला। स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है और नीला को क्या कह रहा है? पीला। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है और नीला को क्या कह रहा है? पीला। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलवे का संपूर्ण तैयारी आपको रीजनिंग और मैथ के ऊपर डिपेंड है। जितना ज्यादा मजबूत रखिएगा आपका रेलवे उतना ही नजदीक रहेगा, क्योंकि जीएसआई का आप एवरेज कर सकते हैं लेकिन रीजनिंग और मैथ में आप फुल कर सकते हैं। इसलिए एकदम इसकी तैयारी को जबरदस्त रखिए। देखिए, दूध का कौन सा रंग होता है? सफेद। दूध का कौन सा रंग होता है? सफेद। और सफेद को क्या कह रहा है? पीला। सफेद को क्या कह रहा है? पीला। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, दूध का रंग कौन सा होगा? सफेद। और सफेद को क्या कह रहा है? पीला। अर्थात ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको बता दिया। इसको देखिए, एक क्वेश्चन भी बता दिया था। जब सारा सेम क्वेश्चन आ रहा है, ये सारा सेम क्वेश्चन आ रहा है। देखो, इसको देखो, देखो किसी भाषा में रबर के बॉक्स को तो बच्चा किस चीज से खेलेगा? रबर मिटाने वाली को बॉक्स को पेंसिल को शार्पनर और शार्पनर को बैग कहा जाए
और सर बच्चा किस चीज से खेलेगा, तो बच्चा रबड़ से खेलेगा। वो हमेशा बच्चा मिटाने का काम करेगा। किससे खेलेगा? रबड़ से खेलेगा। वो हमेशा जो है मिटाने का काम करेगा। तो बताइए, तो रबड़ को क्या कहता है? बॉक्स। ऑप्शन नंबर 2। बच्चा हमेशा किस चीज से खेलेगा? तो बच्चा हमेशा रबड़ से खेलेगा, और रबड़ को क्या कहता है? बॉक्स। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्रिकेट किससे खेला जाता है? क्रिकेट किससे खेला जाता है? तो क्रिकेट बल्ला से खेला जाता है। क्रिकेट किससे खेला जाता है? तो क्रिकेट बल्ला से खेला जाता है। और बल्ला, यदि बल्ला रैकेट है, बल्ला क्या है? रैकेट है। क्रिकेट किससे खेला जाता है? तो बल्ला से खेला जाता है। बल्ला क्या है? रैकेट है। तो ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया, रबर को कब, तो फर्नीचर किसका बना होता है? तो फर्नीचर लकड़ी का बना होता है। फर्नीचर किसका बना होता है? लकड़ी बना होता है। लकड़ी को क्या कहा रहा है? तीन का। फर्नीचर किसका बना होता है? लकड़ी का। लकड़ी को क्या कह रहा है? तीन का। लकड़ी को तीन का कह रहा है। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, लकड़ी को तीन का कहा जाए। ऑप्शन नंबर 3। देखिए, एक क्वेश्चन लिया, इसको पीला फल कौन सा है? बोलिएगा, इसमें पीला फल कौन सा है? तो पीला फल किसको कहते हैं? केला को। पीला फल केला है। सेब होता नहीं है, अंगूर होता नहीं है, लीची होता नहीं है, अमरूद होता ही नहीं। अमरूद भी हरा हरा होता है। पीला फल केला होता है। केला क्या है? तो सेब है। केला क्या है? तो सेब है। तो जिस ऑप्शन में सेब लिखा रहेगा उसमें टिक लगा देंगे। केला क्या है? तो सेब है। तो जिस ऑप्शन में सेब लिखा रहेगा उसमें टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं लेता हूं, इसको देखिए, तो रेलगाड़ी के रुकने का संकेत क्या है? रेलगाड़ी के रुकने का संकेत लाल है। रेलगाड़ी के रुकने का संकेत क्या है? लाल है। और लाल को क्या कह रहा है? सफेद। लाल को सफेद कहा जाए तो जिस ऑप्शन में सफेद रहेगा टिक लगा देंगे। जिस ऑप्शन में भी सफेद रहेगा उसमें टिक लगा देंगे। देखो कैसे उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, कैसे एक नंबर ले सकते हैं। जिस ऑप्शन में रहेगा उसमें टिक लगा देंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया, तो पक्षी किसमें उड़ते हैं? तो पक्षी किसमें उड़ते हैं? तो पक्षी कहां उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं। बादल को सफेद, सफेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को हवा, हवा को नीला, नीला। तो पक्षी किसमें उड़ते हैं? पक्षी बादल में उड़ते हैं। पक्षी किसमें उड़ते हैं? बादल में। और बादल को क्या कह रहा है? सफेद। पक्षी किसमें उड़ते हैं? बादल को। कहां उड़ते हैं? बादल में। नीला नहीं है, ऐसे आकाश होना चाहिए। आकाश नहीं है यहां नीला नहीं कर सकते। नीला का मतलब आकाश नहीं आप बोल देंगे। पक्षी किसमें उड़ते हैं? तो पक्षी बादल में उड़ते हैं, ऊपर आसमान में। वो उसी को बादल कह रहा है। और बादल को क्या कह रहा है? सफेद। ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ऑप्शन नंबर 2। ओरिजिनल बादल आसमान में उड़ते हैं। आसमान में। पक्षी कहां उड़ते हैं? आसमान में। आप इसको कह सकते हैं, आप इसको ऐसे करेक्शन करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। बादल सही नहीं लग रहा है। बादल कहा जाता है पानी के वर्षा को। पक्षी किसमें उड़ते हैं? आसमान में। आसमान का रंग कैसा होता है? नीला।
आसमान का रंग कैसा होता है? नीला। और नीला को क्या कहता है? पानी। नीला, बादल, सफेद, वर्षा। तो पानी इसमें नहीं दिया है, नहीं, इसको आप हम लोग करेक्शन नहीं करें, ये सही नहीं है। पक्षी किसमें उड़ते हैं? बादल में। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वही उत्तर जा रहा है। कहां उड़ते हैं? बादल में। और बादल का रंग क्या है? सफेद। बादल का रंग क्या है? सफेद। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 एकदम क्लियर। अगर नीला रहता तब हम इस पर विचार कर सकते थे कि आसमान का रंग नीला होता है, लेकिन ऑप्शन में पानी नहीं दिया है, क्वेश्चन को विवादित नहीं किया है। अगर ऑप्शन में पानी देता तो फिर विवादित हो जाता। पानी नहीं दिया है, सोचा कि हो सकता है कि कुछ बच्चे यह सोच ले कि पक्षी किसमें उड़ते हैं? आसमान में। आसमान का रंग नीला होता है, नीला को पानी कर दे, नहीं दिया तो हम लोग वहां आसमान को नीला नहीं बल्कि बादल मान लिए। और बादल को क्या कहता है? सफेद। ऑप्शन नंबर 2। जैसे एक क्वेश्चन मैं और लिया, इसको देखो। किसके द्वारा मनुष्य सुनता है? मनुष्य कान से सुनता है। मनुष्य किससे सुनता है? कान से। और कान को क्या कह रहा है? नाक कहा जाए। कान को क्या कहा जाए? नाक कहा जाए। तो जिस ऑप्शन में नाक रहेगा उसमें टिक लगा दो। अब मुझे विश्वास है कि इस टाइप के क्वेश्चन पर आपको कमांड हो गया होगा और रेलवे के लिए बहुत उपयोगी है। तो कल फिर एक कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 1 है। फिर कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट टाइप लेकर कल फिर मुलाकात होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आराम से रहिए और पढ़ाई के प्रति सचेत रहिए, क्योंकि रेलवे आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। कल फिर आपसे मैं मिलता हूं। थैंक यू, थैंक यू।